Hello students, how are you all? In previous video, we have discussed about the plant kingdom, in which we have discussed about algae, types of algae, bryophytes, types of bryophytes, etc. Now we will discuss about the pteridophytes. What are pteridophytes? Pteridophytes are those plants, इसमें mainly are those plants which are used for medicinal purposes. यानी इसमें वो प्लांट्स आते हैं जो कि मेडिसिन जिनकी मेडिसिनल वैल्यू होती है, जिनको हम मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है. ये हमारे अगर हम इवोल्यूशनरी बेस पे देखें, इवोल्यूशन के बेस पे, तो ये फर्स्ट प्लांट है जो कि टेरेस्ट्रियल है. ठीक है. ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं जिनमें की वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं. वेस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं ये आप सबको पता है कि वेस्कुलर टिश्यूज आर जाइलम एंड फ्लोएम, इन विच जाइलम ट्रांसपोर्ट्स द वाटर एंड द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स द फूड. तो ये पहले ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जिनमें की वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं. टेरिडोफाइट जो मेनली होते हैं ये कूल प्लेसेस में मिलते हैं. ठीक है. कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस में, यानी जो दलदल वाली जगह होती है, ठंडी जगह होती है, छाया वाली जगह होती है, या फिर जो रेतीली मिट्टी होती है, ये उसमें मिलते हैं. मेनली जो फ्लोरिस होते हैं ये मतलब अच्छे से जो डेवलप होते हैं ये रेतीली मिट्टी में होते हैं. ठीक है. अगर इनकी मेन प्लांट बॉडी की बात करें तो इनकी बॉडी में एक स्पोरोफाइट होता है. तो वो जो स्पोरोफाइट है वो ट्रू रूट में, स्टेम में और लीव्स में डिवाइड होता है. यहाँ पे ट्रू रूट इसलिए कहा जा रहा है, जैसे हमने पीछे ब्रायोफाइट्स की बात की थी तो उनमें ट्रू रूट की जगह पे राइजोइड्स प्रेजेंट थे. ठीक है. जो कि टेम्पररी होते हैं, लेकिन इनमें ट्रू रूट यानी परमानेंट रूट्स प्रेजेंट होती हैं जो कि लाइफ टाइम रहती हैं. ठीक है. दूसरा, इनमें स्टेम्स और लीव्स प्रेजेंट होते हैं. जो लीव्स होती हैं टेरिडोफाइट्स में वो बहुत छोटी होती हैं. और स्पोरोफाइट जो होते हैं, इसकी जो स्पोरोफाइट स्टेज होती है उसमें बहुत सारे मैक्रोफिल्स प्रेजेंट होते हैं. मतलब लार्ज और स्मॉल दो तरह की सेल्स होती हैं. जो स्मॉल सेल्स होती हैं उनको माइक्रोफिल्स कहते हैं और जो लार्ज सेल्स होती हैं उनको मैक्रोफिल्स कहते हैं. ठीक है. दूसरा, अभी हमने बात की थी कि इनमें वेस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं ये वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं. ठीक है. दूसरा, इनमें स्पोरेंजिया होता है. स्पोरेंजिया में क्या होता है, लीफ लाइक अपेंडेजेस, जैसे कि हमारी लीव्स होती है ना, इस तरह के अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं इस तरह से. ठीक है. दूसरा, स्पोरोफिल्स जो होते हैं वो उनमें कुछ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिनको हम स्ट्रोबलाई या कोन्स कहते हैं. इस तरह के इनमें कोन प्रेजेंट होते हैं जिनके ऊपर स्पोर्स लगे हुए होते हैं. ठीक है. ये जो स्पोरेंजिया होती है ये मियोसिस की प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होती है. यानी जब मियोसिस होती है तब स्पोरेंजिया बनती है और इसमें स्पोर मदर सेल्स होती हैं. ठीक है. दूसरा, जो स्पोर्स जो हैं ये जर्मिनेट होते हैं जिनसे एक गैमेटोफाइट स्टेज बनती है जिसको हम प्रोथैलस कहते हैं. इनके जो स्पोरोफाइट्स होते हैं उनमें स्पोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं और जो गैमेटोफाइट स्टेज होती है इनकी उसको प्रोथैलस कहते हैं. ठीक है. अब जो गैमेटोफाइट होता है उसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जिनको हम एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया कहते हैं. एंथ्रीडिया हमारा मेल सेक्स ऑर्गन होता है और आर्किगोनिया जो होती है ये फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं. ठीक है. अब दूसरा है फ्यूजन, जो है मेल और फीमेल गैमेट का एग में, वो होता है आर्किगोनियम में. ठीक है. यानी जो मेल, जो हमारा एंथ्रेडिया है उससे जो स्पोर्स या फिर एंथ्रोजोइड्स कहते हैं उनको, वो जो बनते हैं वो वाटर करंट के थ्रू या किसी और प्रोसेस के थ्रू आर्किगोनिया तक पहुंचते हैं, जिससे कि आर्किगोनिया में फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. ठीक है. उसके बाद जाइगोट जो है वो एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं. ठीक है. और ये सारे टेरिडोफाइट्स का एक डोमिनेंट फेज होता है. यानी डोमिनेंट मीन टू से ये फेज जो है ये ज़्यादा टाइम के लिए होता है. ठीक है. दूसरा, आगे जाके क्या होता है,
इनके अंदर जो स्पोर्स बनते हैं, दो तरह के स्पोर्स बनते हैं। मेगा स्पोर्स यानी जो साइज में बड़े होते हैं, और माइक्रो स्पोर्स जो साइज में छोटे होते हैं। ठीक है, तो जो मेगा स्पोर्स होते हैं वो फीमेल स्पोर्स में डेवलप होते हैं आगे जाके, और जो माइक्रो स्पोर्स होते हैं वो मेल्स में डेवलप होते हैं, मेल गैमेटोफाइट्स में। ठीक है, मेनली जो एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म के वो हैं सेलेजिनिला, लाइकोपोडियम, इक्विसेटम, डायोप्टेरिस, जिसको हम फर्न भी कहते हैं, टेरिस एंड एडियंटम। नेक्स्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एग्जाम्पल है, ये सेलेजिनिला है, ये इक्विसेटम है, ये हमारा स्ट्रोबलाई होता है, ये आप देख सकते हो, ये स्ट्रोबलाई है। इस प्लांट में ये स्ट्रोबलाई है, जो यानी जो कोन की शेप में होता है, जिसको हम मेल कोन और फीमेल कोन में डिफ्रेंशिएट हो जाता है, मेल कोन या फीमेल कोन में हम इसको कहते हैं। तो ये इस तरह से डेवलप होता है, यानी इसकी शेप जो होती है वो कोन की शेप में होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म की। जिम्नोस्पर्म, अगर हम इस वर्ड को देखें जिम्नोस्पर्म को, तो इसका मीन होता है नेक्ड सीड्स। नेक्ड सीड्स यानी ये जो प्लांट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स, वो प्लांट्स होते हैं जिनमें ओव्यूल होते हैं, सीड जो होते हैं वो किसी भी ओवरी में बंद नहीं होते, क्योंकि इनमें फ्रूट्स नहीं आते हैं। इन प्लांट्स में फ्रूट का डेवलपमेंट नहीं होता है, इसलिए इनको नेक्ड सीड्स, नेक्ड सीड वाले ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म का जो ट्रीज का जो साइज होता है वो मीडियम होता है, लेकिन कभी कभी इनमें टोल ट्रीज भी होते हैं और श्रब्स भी होती हैं, जैसे झाड़ियाँ होती हैं। ठीक है, रूट इनमें जनरली टैप रूट होती है। टैप रूट कैसी होती है, यानी एक प्राइमरी रूट होती है, उसके आसपास छोटी छोटी सेकेंडरी, टर्शरी, इस तरह से रूट डेवलप हो जाती हैं। तो ये जो सिस्टम है इसको टैप रूट सिस्टम कहते हैं, और इस तरह की रूट को टैप रूट कहते हैं, जिसमें एक प्राइमरी रूट होती है और बाकी सेकेंडरी टर्शरी रूट्स होती हैं। ये आप आगे पढ़ेंगे मोर्फोलॉजी में। ठीक है, लेकिन कुछ अदर प्लांट्स जो है, जैसे कि साइकस होता है, उसमें कुछ स्पेशल रूट्स होती हैं जिनको कोरेलोइड रूट्स कहते हैं। ठीक है, ये रूट्स उसमें किस लिए होती हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया जो होता है उसके साथ एसोसिएशन बनाती हैं, उसके साथ एक तरह से म्यूचुअल रिलेशनशिप बना लेती हैं, जो साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो स्टेम होता है इन प्लांट्स का वो अनब्रांच होता है, साइकस में अनब्रांच होता है, और पाइनस और सिड्रस जो है इनमें ब्रांच होता है। इनकी लीव सिंपल भी हो सकती है और कंपाउंड भी हो सकती है। सिंपल मिंटू से इस तरह से सिंपल लीव्स भी होती हैं, और कंपाउंड मिंटू से इस तरह से नोचेस उनमें बनी होती हैं, जिनको हम कंपाउंड लीव्स कहते हैं। जैसे एक ही एक्सिस से बहुत सारी लीव्स लगी हुई होती हैं। ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है इनमें। दूसरा, मेल और फीमेल कोन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि सेम ट्री पे भी हो सकते हैं और डिफरेंट ट्री पे भी हो सकते हैं। जैसे कि पाइनस जो है उसमें मेल और फीमेल कोन सेम ट्री पे होते हैं, और जो साइकस होता है उसमें डिफरेंट ट्री पे होते हैं। जो स्ट्रोबलाई है, जिसको हम कोन कहते हैं, इसमें माइक्रोस्पोरोफिल्स और माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। ठीक है, ये जो माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, इनको हम मेल स्ट्रोबलाई कहते हैं, यानी जो कि मेल स्पोर्स का प्रोडक्शन करती हैं। मेल स्पोर्स जो कि एंथ्रेडियम होता है। दूसरा, जो कोन्स जिनमें मेगा स्पोरोफिल्स होते हैं, ठीक है, ओव्यूल्स के साथ, या फिर मेगा स्पोरेंजिया होती है, उसको माइक्रोस्पोरेंजिएट या फीमेल स्ट्रोबलाई कहते हैं। हमने पीछे भी बात की थी, जो मेगा स्पोर्स होते हैं वो फीमेल गैमेट्स में चेंज हो जाते हैं, और जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो मेल गैमेट्स में चेंज होते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होती है। जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उससे पोलन ग्रेड रिलीज होते हैं। ठीक है, फिर ये पोलन ग्रेड जो है ये एयर करंट की हेल्प से जो दूसरे प्लांट के ऊपर जो मेगा स्पोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं, या हम कह सकते हैं फीमेल कोन जो प्रेजेंट होता है, उसके कांटेक्ट में आते हैं, जिसके थ्रू फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या है, जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, और जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड में डेवलप हो जाते हैं। लेकिन ये सीड जो है कवर नहीं होते हैं,
कवर मीन टू से जैसे कि एंजियोस्पर्म जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके अंदर फ्रूट बनता है, तो फ्रूट के अंदर सीड प्रेजेंट होते हैं, यानी जो सीड होते हैं वो कवर्ड होते हैं। लेकिन इन प्लांट्स में क्या होता है, जो सीड होते हैं वो कवर्ड नहीं होते, वो प्लांट्स पे ऐसे ही लगे हुए होते हैं। ये हमारे एग्जाम्पल हैं जिम्नोस्पर्म के, ये फाइकस है, ये पाइनस है। ये आप देख सकते हो, ये इन पे सीड जो है इनके इस तरह से इन पे मेल और फीमेल कोन्स लगे होते हैं, और इन्हीं कोन्स पे सीड डेवलप हो जाते हैं। ये प्लांट्स तो आप अपनी जनरली डेली लाइफ में भी देखते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल की। इनकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है। तो अगर लाइफ साइकिल की बात करें तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि ये हमारा ट्री है, ठीक है। ट्री के अंदर ये मेल कोन है जिसमें पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है। हमें पता है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एंथ्रीडियम से डेवलप होते हैं, ठीक है। ये हमारा ओव्यूल कोन है जिसमें ओवा या एग प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो पोलन ग्रेन्स है इनके अंदर क्या है, मियोसिस होता है। मियोसिस की प्रोसेस हमें पता है क्या होती है कि मियोसिस से जो है एक सेल जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये पोलन्स होते हैं इनमें क्रोमोसोम नंबर n हो जाता है, ठीक है। जो माइक्रोस्पोर है, जो पोलन ग्रेन बनाते हैं, उनमें क्रोमोसोम नंबर सिर्फ n प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इनमें माइटोसिस होता है। माइटोसिस के बाद क्या होता है, माइटोसिस के बाद जो ये पोलन ग्रेन्स होते हैं ये मेल गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। फिर ये जो पोलन ग्रेन्स है ये पोलिनेशन के थ्रू फैलते हैं एक जगह से दूसरी जगह। सेम ऐसे ही फीमेल में क्या होता है, स्केल बनते हैं, ठीक है, कौन से स्केल बनते हैं। फिर उन स्केल से मदर सेल बनती है, मदर सेल जिसके अंदर 2n क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद उसका मियोसिस होता है। मियोसिस से क्या होता है कि उसकी जो क्रोमोसोम है वो हाफ हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है पोलन ग्रेन आके जब पोलिनेशन होता है, पोलन ग्रेन जो है वो फीमेल कोन तक पहुंचता है, तो 4 मियोटिक जो है वो एक लार्ज मेगास्पोर बना लेते हैं और 3 मियोटिक जो है वो पोलन ग्रेन बनाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, 4 बनते हैं, तो जो 4 मियोटिक प्रोडक्ट है उनमें से एक बड़ा होता है जो कि मेगास्पोर बना लेता है, ठीक है। 3 होते हैं छोटे जो कि मर जाते हैं, इसलिए जो फीमेल होती है उसमें केवल एक ही एग का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। आगे जाके क्या होता है, ये जो मेगास्पोर है ये डिवाइड होता है और फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है जिसमें n क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। इसी से फिर मेगास्पोर जो है इसी से आर्किगोनिया और एग बनते हैं, लेकिन केवल एक ही एग फर्टिलाइज होता है और डेवलप होता है। ये जो पोलन ग्रेन से ये स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, इसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो के बाद जो सीड है वो इनमें लिंक्ड रहते हैं, ठीक है। वो सीड जो है वो वाइंड की हेल्प से, हवा की हेल्प से या एनिमल की हेल्प से उनका डिस्पर्जन हो जाता है, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं। और दूसरा इनमें स्पोरोफाइट डेवलप हो जाता है, स्पोरोफाइट से फिर एक मैच्योर प्लांट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म जो है ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है। इनको फ्लावरिंग प्लांट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड में डेवलप हो जाते हैं, और जो ओवरी जो है वो फ्लावर्स में डेवलप हो जाती है, सॉरी जो ओवरी है वो फ्रूट में डेवलप हो जाती है। और जो इनमें पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स जो होते हैं वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर में रहते हैं जिसको हम फ्लावर कहते हैं, ठीक है। और जो सीड होते हैं वो इनमें फ्रूट के अंदर बंद रहते हैं। जो ये एंजियोस्पर्म्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा लार्ज ग्रुप है प्लांट्स का, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी खासी हैबिटेट में रहता है, ठीक है। इनका जो साइज होता है वो छोटे से लेके माइक्रोस्कोपिक से लेके एक टोल ट्री तक हो सकता है। अगर हम माइक्रोस्कोपिक की बात करें तो माइक्रोस्कोपिक में मेनली आता है वोल्फिया, और टोल ट्रीज में आता है यूकेलिप्टस जिसकी हाइट 100 मीटर से भी ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो ये एंजियोस्पर्म्स होते हैं ये हमें फूड प्रोवाइड कराते हैं, फ्यूल प्रोवाइड कराते हैं, यानी इनकी लकड़ी को हम जला भी सकते हैं। इसमें कुछ मेडिसिनल वैल्यू के भी प्लांट होते हैं, और इन प्लांट्स का यूज कुछ अदर कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस के लिए भी किया जाता है।
दूसरा, इनको दो क्लासेस में बांटा गया है, डाइकोटिलेडन्स एंड द मोनोकोटिलेडन्स। इसके बारे में आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है। मोनोकोटिलेडन्स वो होते हैं जिनके सीड में सिर्फ एक ही कोटिलेडन या एक ही पार्ट प्रेजेंट होता है, जैसे मक्का का दाना होता है, चावल का दाना होता है, ठीक है। और जो डाइकोटिलेडन्स होते हैं वो होते हैं जिनके सीड में दो पार्ट प्रेजेंट होते हैं, जैसे मटर है, चना है, इनके सीड में दो कोटिलेडन प्रेजेंट होते हैं। इसी के बेस पे एंजियोस्पर्म को दो पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोलन ग्रेन्स की, कि इनमें जो पोलन ग्रेन्स है वो एंथर से निकलने के बाद, एंथर इनमें मेल पार्ट होता है, ठीक है। एंथर से निकलने के बाद वो हवा में पहुंचते हैं और डिफरेंट एजेंसीज या डिफरेंट एजेंट्स की हेल्प से वो किसी भी फ्लावर के ऊपर जाके पिस्टिल पे जाके पहुंच जाते हैं, जहाँ से फर्टिलाइजेशन शुरू होता है। इस प्रोसेस को पोलिनेशन कहते हैं, ठीक है। एक मेल गैमेट जो होता है वो एग के साथ फ्यूज हो जाता है और वो जाइगोट में डेवलप हो जाता है। दूसरा मेल गैमेट क्या करता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाता है, जिससे एक ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, यानी जिसकी 3 लेयर्स होती है, ठीक है। इस इवेंट को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन का ये मीन नहीं है कि इसमें दो एग्स का फ्यूजन होता है या दो एग्स का फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें क्या होता है, दो मेल गैमेट एक तो एग को फर्टिलाइज कर देता है, दूसरा मेल गैमेट क्या करता है, वो जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है उसके साथ फ्यूज हो जाता है, जिससे एक तीन लेयर वाला प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल्स जो है तो सीड में डेवलप हो जाते हैं और ओवरी जो है वो फ्रूट में डेवलप हो जाती है, ओके। अब हम अगर फ्लावर की बात करें तो फ्लावर के पार्ट हमने पहले भी पढ़े हैं। ये वाला पार्ट होता है फ्लावर में, ये स्टेमन होता है, ये एंथर होता है, ये इसका फिलामेंट होता है, ठीक है। इसको कंबाइंडली हम स्टेमन कहते हैं। स्टेमन जो है मेल सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है। स्टेमन में ये एक फिलामेंट होता है और इसके टिप पे एंथर होता है। एंथर के अंदर ही पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फीमेल सेक्स ऑर्गन की अगर बात करें फ्लावर में तो वो पिस्टिल होता है। ये आप देख सकते हो, पिस्टिल पिस्टिल के कई पार्ट होते हैं। एक ये ओवरी होती है सबसे नीचे, जो ये फूला हुआ भाग होता है, ये स्टाइल होती है, ये जो ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर है, और ऊपर ये स्टिग्मा होती है। ये जो स्टिग्मा है ये ही पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है, ये वाला पार्ट। अब इन तीनों को कंबाइंडली, इन चारों को, जो हमारा ओव्यूल है, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, इनको हम पिस्टिल कहते हैं, ठीक है। ये जो ओवरी है फर्टिलाइजेशन के बाद ये फ्रूट में बदल जाती है, तो ये ओवरी की वो जो है ये फ्रूट का बाहर वाला कवर है जिसको हम कहते हैं फल का छिलका बनाती है। तो ये जो ओव्यूल होते हैं ये सीड में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारा कॉमन फ्लावर है जिसके पार्ट्स दिखाए गए हैं, एंथर, फिलामेंट, पेटल आपको पता है क्या होता है, जो उसका कलर्ड पार्ट होता है। सेपल में हमें पता है जो ग्रीन पार्ट होता है, ठीक है। ये स्टिग्मा और स्टाइल है जिसको हम कंबाइंडली पिस्टिल कहते हैं। ये एंथर और फिलामेंट है जिसको हम कंबाइंडली स्टेमन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब ये है एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल, कि इनकी लाइफ साइकिल होती कैसी है। सबसे पहले ये फ्लावर है, ठीक है। फ्लावर में ओवरी होती है और फ्लावर में एंथर भी होता है, जो हमारे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। एंथर से क्या होता है, एंथर में मियोसिस की प्रोसेस होती है जिससे स्पोर बनते हैं। फिर ये स्पोर, मियोसिस का मतलब है कि इसमें क्रोमोसोम नंबर आधे ही रह जाते हैं। जब स्पोर बन जाते हैं, स्पोर के बाद उनमें माइटोसिस की प्रोसेस होती है, ठीक है। माइटोसिस में क्या होता है, एक पेरेंट सेल 4 ड्यूटर सेल में डिवाइड होती है लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। तो जो ये ध्यान रहे कि एंथर से मियोसिस की प्रोसेस के थ्रू स्पोर बनते हैं और माइटोसिस की प्रोसेस के बाद पोलन ग्रेन्स बनते हैं, ठीक है। ये ओवरी होती है, ओवरी में मियोसिस होता है जिससे कि ओव्यूल बनता है, ठीक है। अब ये जो पोलन ग्रेन है ये किसी भी फ्लावर के फीमेल पार्ट यानी स्टिग्मा पे आके गिरते हैं। स्टिग्मा पे आने के बाद ये जर्मिनेट होने लगते हैं और ये पोलन ट्यूब बना के अंदर जाके ओव्यूल को फर्टिलाइज कर देते हैं। ये बनी हुई है पोलन ट्यूब, ये जाके अंदर ये जो ओव्यूल होता है उसको फर्टिलाइज कर देते हैं, ठीक है। जिससे ये फर्टिलाइज एग सेल बन जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, इसमें एम्ब्रियो बनता है।
होता है, जो स्टोरेज रहता है, उस सीड जो एम्ब्रियो होता है वो भी हमारा सीड के अंदर होता है। ये जो मटेरियल स्टोर रहता है ये इसको एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। उसके बाद जब ये सीड जो होता है सीडलिंग निकलता है, यानी जब ये जर्मिनेट होता है तो इससे सीडलिंग निकलता है, वो सीडलिंग जाके फिर से एक प्लांट में डेवलप हो जाता है, उस प्लांट से फिर ग्रोथ एंड फ्लावर का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच।